विद्युत आवेश किसे कहते हैं? आ, सर, प्रत्येक वस्तु का वह आंतरिक गुण जिसके कारण वह विद्युत बल आरोपित करता है, उसे उस वस्तु का विद्युत आवेश कहते हैं। आपेक्षिक प्रवाह्यता किसे कहते हैं? किसी माध्यम की प्रवैधता और निर्वात की प्रवैधता के अनुपात को आपेक्षिक प्रवैधता कहते हैं। इसे म्यू आर से सूचित करते हैं। किसी धातु के लिए आपेक्षिक प्रवाह्यता का मान कितना होता है? अनंत होता है सर। और जल के लिए? 80। कूलम का नियम बताइए। दो नियम होते हैं कूलम के। सर, कूलम के नियम के अनुसार एक निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका समीकरण क्या होता है? इसका समीकरण सर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। बिल्कुल सही है। अब बताइए आवेश की निश्चरता किसे कहते हैं? सर, आवेश की निश्चरता आवेश का वह गुण जिसके कारण वह किसी आवेशित वस्तु के गतिशील या स्थिर अवस्था में होने से प्रभावित नहीं होता है, अर्थात अचर रहता है, उसी आवेश की निश्चरता कहते हैं। आवेश का क्वांटमीकरण? सर, आवेश का क्वांटमीकरण सर किसी भी वस्तु में जो है और एक वस्तु सर आवेश का प्रवाह जो है इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्णांक गुणज में होता है, जिसे आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। इसका सूत्र आवेश के क्वांटमीकरण का? और Q बराबर प्लस माइनस N इंटू ई। ठीक है, जहाँ N क्या होता है? N जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अच्छा, आवेश के कोई 4 गुण बताइए। पहला सर यह आवेश निश्चल होता है। तो सही। और यह एक अदिश राशि है। बिल्कुल सही है। ये इसका क्या बोलते हैं, आवेश का संरक्षण होता है। बिल्कुल सही है। और क्या बोलते हैं, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आवेश योगात्मक होते हैं, ये भी बोल सकते हैं। ये आवेश क्वांटमीकृत होते हैं। सतह पर फैलता है, मतलब और भी बोल सकते हैं। हाँ, एक और बताइए आप, आवेश का रैखिक घनत्व किसे कहते हैं? किसी चालक पर आवेशों के संतत वितरण में उसके प्रत्येकांक लंबाई में जो आवेश का घनत्व होता है उसे उस चालक का रैखिक घनत्व कहते हैं। आवेश का ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा, आवेश के रैखिक घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? इसका सर हो जाएगा कूलम पर मीटर। और इसका बीमा? कूलम 80 L इनवर्स। ठीक। आवेश संरक्षण का सिद्धांत किसे कहते हैं? सर, आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार आवेश को ना ही निर्माण किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, बल्कि यह एक वस्तु से दूसरे वस्तु में हस्तांतरित होते रहता है। बिल्कुल सही है। इसके बाद बताइए आप कि आवेश का पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं? किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश का जो घनत्व होता है उसे आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक? इसका ऐसा ही मात्रक कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसका सूत्र? इसका सिग्मा बराबर Q बटा A। और इसका बीमा? 80 L इनवर्स 2। इस सदिश है कि अदिश? अदिश राशि है। अच्छा, इसके बाद बताइए परीक्षण आवेश किसे कहते हैं? किसी स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र में बाहर से लाए गए आवेश को जो उस स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र की जांच के लिए लाया जाता है उसे परीक्षण आवेश कहते हैं। अच्छा, परीक्षण आवेश का जो मान होता है स्रोत आवेश से बड़ा होता है कि छोटा होता है? छोटा होता है सर। ठीक है। अच्छा, परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक ही क्यों लेते हैं? सर, इसलिए लेते हैं क्योंकि जो प्रतिकर्षण बल होता है वो सिर्फ दो समान आवेशों के बीच लगता है। अगर स्रोत आवेश अगर मतलब धनात्मक है वो तो धनात्मक ही होगा सर, क्योंकि उससे ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो स्रोत आवेश धनात्मक होगा और परीक्षण आवेश को भी अगर धनात्मक लेंगे तभी दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल रहेगा। और हम ऐसे बता सकते हैं कि मतलब जो बल लग रहा है वो दो आवेश ही है, नहीं तो अगर विपरीत आवेश लेकर आएंगे तो ऐसे आकर्षण बल लगेगा। और आकर्षण बल जो है सर दो पिंड के बीच में लगता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, तो हम लोग नहीं बता सकते कि ये विद्युत बल है या गुरुत्वाकर्षण बल है, इसीलिए उसका मान जो है हम लोग धनात्मक लेते हैं। बिल्कुल सही है।